बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के अक्टूबर नवंबर महीने में होना है। अभी 1 साल 2 महीने बाकी है, लेकिन बिहार में चुनाव की तैयारी कर रहे दल एक से बढ़कर एक पासा फेंक रहे हैं। अगस्त 2024 में इस प्रकार की कई घटनाएं घटित हुई, जिससे बिहार में चुनावी संभावनाओं को बल मिलता रहा। बिहार में चुनाव भले ही 2025 में हो, लेकिन तैयारी सभी दल अभी से ही कर रहे हैं। केवल अगस्त माह की घटना पर यदि हम जोर दें तो 10 ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई है, जिससे विधानसभा चुनाव में सीटों के बढ़ने घटने के आसार नजर आने लगे हैं। हम बात करते हैं अनंत सिंह की। ये मुंगेर से आते हैं और अनंत सिंह का प्रभाव मुंगेर, लखीसराय, पटना के इलाकों में है। अनंत सिंह जेल से बाहर आ गए और अब वे पॉलिटिक्स करने लगे हैं। अनंत सिंह के पॉलिटिक्स में आने के साथ ही ललन सिंह जेडीयू के संगठन से दरकिनार कर दिए गए। ये अगस्त की घटनाएं हैं। जेडीयू की यह घटनाएं लोगों को स्पष्ट दिख रही है। अनंत सिंह के जेडीयू में सक्रियता के साथ ही ललन सिंह की सक्रियता को दरकिनार किया जाने लगा। ठीक इसी प्रकार से हम बात करें तो देवेंद्र यादव की। देवेंद्र यादव आरजेडी में थे। इससे पहले भी चुनाव के समय में वे कई दलों का दौरा कर चुके हैं और कई दल बदल के बाद राजद में थे। देवेंद्र यादव पूर्व मंत्री रह चुके हैं और आज उन्होंने इसी अगस्त महीने के 27 तारीख को जन सुराज का दामन थाम लिया। वे प्रशांत किशोर के साथ अब जन सुराज के ध्वजवाहक बन गए। देवेंद्र प्रसाद यादव आरजेडी के कद्दावर नेताओं में गिने जाते थे। समाजवादी नेताओं की श्रेणी में देवेंद्र यादव का नाम है। श्याम रजक दलितों के सबसे बड़े नेताओं में श्याम रजक का नाम भी टॉप 10 नेताओं में है। श्याम रजक ने राजद को अलविदा कह दिया। ये अगस्त महीने की घटना है। श्याम रजक ने राजद को अलविदा कहते हुए लालू प्रसाद पर रिश्ते को नहीं निभाने की बात कही। इस प्रकार से राजद में भी 2 नेता देवेंद्र यादव और श्याम रजक राजद से बाहर हो गए और उन्होंने राजद के प्राथमिक सदस्यता से भी त्याग पत्र दे दिया। चिराग पासवान एनडीए के करीब हैं, लेकिन दलित में क्रीमी लेयर को लेकर वे वर्ग विभाजन के खिलाफ हैं और उन्होंने खुलकर बीजेपी और सुप्रीम कोर्ट का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ चिराग पासवान के बयान से भाजपा सशंकित दिखने लगी। फिर क्या था, चिराग पासवान के रूप को देखकर पशुपति पारस और प्रिंस कुमार, जो रामचंद्र पासवान के बेटे प्रिंस पासवान की हम बात कर रहे हैं, वे समस्तीपुर के सांसद भी रह चुके हैं। चंद महीने पहले पशुपति कुमार पारस और प्रिंस पासवान ने भाजपा पर चुनाव के समय सिटिंग सांसद रहते हुए पशुपति कुमार पारस और प्रिंस पासवान ने टिकट नहीं मिलने और गठबंधन के तहत उनकी दल को सीट नहीं मिलने के बाद भी बीजेपी का विरोध नहीं किया और चुनाव के बाद इस आशा पर रहे कि उन्हें कोई न कोई पद या किसी न किसी सदन में भेजा अवश्य जाएगा। लेकिन बीजेपी ने पशुपति कुमार पारस एवं प्रिंस कुमार को नजरअंदाज किया। तब पशुपति कुमार पारस एवं प्रिंस कुमार ने दूसरा तरीका अपनाया और बीजेपी पर रिश्ते नहीं निभाने का आरोप लगाकर विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। लेकिन चिराग के बदले हुए रुख के बीच बीजेपी ने पशुपति कुमार पारस और प्रिंस कुमार को बुला लिया। यह भी नई घटनाक्रम में शामिल हो गया। बिहार की राजनीति में दल के नेता काफी मायने रखते हैं। फिर क्या था, बीजेपी ने पशुपति कुमार पारस और प्रिंस पासवान को जब बुलाया
तो चिराग पासवान की बोलती बंद हो गई। अब चिराग पासवान की राजनीति क्या होगी, इस पर बीजेपी की नजर है। इधर उपेंद्र कुशवाहा, जो कुशवाहा जाति के बड़े लीडरों में गिने जाते हैं, चुनाव काराकाट से हारने के बाद भी उन्हें बीजेपी ने राज्यसभा भेज दिया। आखिर 2 वर्षों के लिए ही उपेंद्र कुशवाहा अब राज्यसभा सांसद हैं। बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा का रोल बड़ा है। बीजेपी कुशवाहा वोटरों को रिझाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा पर दांव आजमा रही है। इधर ब्राह्मण बीजेपी से नाराज चल रहे थे। कारण था कि लोकसभा चुनाव में कई ब्राह्मणों को टिकट नहीं दिया गया। इस कारण बीजेपी से नाराज चल रहे ब्राह्मणों को खुश करने के लिए बीजेपी ने अधिवक्ता बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा को विवेक ठाकुर की सीट पर 4 साल के लिए राज्यसभा सांसद बना लिया। इस प्रकार से 10 महत्वपूर्ण घटनाक्रम अगस्त महीने में घटित हुआ, जिससे बिहार की राजनीति प्रभावित होना तय माना जा रहा है। राजनीतिक इलाकों में राजनीतिक चर्चा की माने तो हर दल इस टिक्रम में लगा हुआ है कि वह कुछ बड़ा करेगा 2025 के चुनाव में। इधर नीतीश कुमार भी राजनीति को भांप कर चल रहे हैं। वे जो कदम बढ़ा रहे हैं, उस कदम के पीछे उनकी क्या मंशा है, यह भी दिखने लगा है। 20 वर्षों से नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में काफी सक्रिय हैं और बिहार की कुर्सी पर काबिज हैं। इससे पूर्व 15 वर्षों तक लालू और राबड़ी की सरकार रही। इस प्रकार से 35 वर्षों का शासनकाल लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की इस जोड़ी ने निभा लिया है। अभी नीतीश कुमार जहां मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं, वहीं लालू प्रसाद के पुत्र तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं। इस प्रकार से यदि आप बात करें तो बिहार की कुर्सी पिछड़ों के जिम्मे है। अब पिछड़ों की छटपटाहट भी है। दलित छटपटा रहा है कि वह बिहार की कुर्सी पर बागडोर संभालने के लिए किसी भी टिक्रम से पहुंच जाए। इधर अपर कास्ट के सवर्ण लोग भी बिहार की कुर्सी पर कब्जा जमाने के लिए प्रयासरत हैं। इन 10 महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो अगस्त 2024 में घटित हुए हैं, इसके दूरगामी परिणाम 2025 में निकलने के आसार स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। आखिर क्या कुछ होगा और क्या कुछ होता है, आप देखते रहें संजीवनी बिहार। और संजीवनी बिहार की इस प्रकार की खबरें, हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार। धन्यवाद।